नई दिल्ली आईटीओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी पीस फाउंडेशन में 22 जुलाई को राष्ट्रीय एकता की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाली विभूतियों एवं प्रतिभाओं को इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर रमेश गौतम, विशिष्ट समाजसेवी एवं भारतीय लोकमत राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत नेमा रहे। कार्यक्रम में सोशल काउंसिल चेयरमैन संजय सिन्हा ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्मानित विभूतियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना चाहते हैं। संस्था राष्ट्रीय संयोजक अरुण बर्मन ने स्वागत भाषण दिया। सभी अतिथियों ने ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर नेशनल इंटीग्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित महानुभाव पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, पुलिस अधिकारी प्रशांत नेमा, अधिवक्ता डॉक्टर रमेश गौतम, समाज सेवी डॉक्टर राज गौतम, मनीष चाकला, अमर सिंह सागर, जाह्नवी ककाती, अरुंधति मिश्रा, विवेक शर्मा, मुनींद्र नाथ कलिता, रोप जंप एथलीट जोरावर सिंह, शायर इमरान अहमद, एक्टर वरुण सूरी, पत्रकार योगेश कौशिक, अनिल अरोरा, पैरा एथलीट डॉक्टर दिव्या गोयल, रेडियो जॉकी राहुल मकीन, मोटिवेशन स्पीकर रूपम मुखर्जी, सूफी गायक समीर खान नियाजी, कवित्री काव्यमणि बोरा, फिल्म अभिनेत्री निशा सिंह, उर्दू पत्रकार आबिद अनवर, फिल्म डायरेक्टर रमेश जुगलान, दीपा मेहंदी रत्ता, पत्रकार रविंद्र सिंह मोदी, योगा इंस्ट्रक्टर श्रेया राठौर देव, पत्रकार चौधरी AN शाह, रविंद्र चहल, टीवी एंकर निधि सिंह, लोकेश वर्मा, पंकज बनाई, डॉक्टर पवन वर्मा, अनूप पटनायक रहे। कार्यक्रम मंच संचालन टीवी एंकर निधि सिंह ने बड़े ही सौम्य भाव से किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन अरुण मिश्रा ने किया। ये जिंदगी एक ही बार मिली है, इसमें जितना अच्छा काम कर सकते हैं करिए। बुराई कितना भी आगे निकल जाए, अच्छाई से हमेशा सो कदम पीछे ही रहती है। सामने चाहते हैं तो उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स। लड़कों को हम कह सकते हैं रैपिंग, आप हम सभी लड़कों को बोल सकते हैं। फिर एक उसके बाद 45 साल की महिला जो बुजुर्ग रेप किया कि वो लड़की ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। मैं उसी को लेकर गई थी, इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता गेस्ट कौन आए हैं कौन नहीं। सर सामने क्योंकि आज सामने देखना। मुझे 20 साल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मुझे लगता है देश में ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रचार करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अपने राइट्स ही नहीं पता है। ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उनको राइट्स पता लगेंगे। चूँकि मैं खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोर ग्रुप में मेंबर हूँ, तो मेरा नैतिक फ़र्ज बनता था। तो मुझे बहुत खुशी हुई आके, और जिन अवार्डीज़ को आज उनकी सेवाओं के लिए अवार्ड दिए गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरीके से कार्यक्रम होते रहें और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है जी इससे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप में हूँ और मैं यही देखता रहता हूँ कि देश में कहाँ कहाँ हमारे राइट्स का हनन हो रहा है और मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ। अभी तक मैं 5 मुद्दे पास करा चुका हूँ और अभी 3 मेरे जहन में है और वही करा के छोड़ूंगा मैं। पद्मश्री से आपको सम्मानित किया तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? मैं शुक्राना करता हूँ भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, और साथ में लोगों को ये कहूँगा कि आप निष्ठा से काम करिए, देश के लिए सेवा करिए। आप भी पद्मश्री पा सकते हैं। मैं एक गरीब परिवार का बच्चा होकर अगर मैं पा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पा सकते हैं? निष्ठा से काम करिए, देश के लिए काम करिए। सर परिचय दीजिए। संजय सिन्हा, इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल का चेयरमैन। दिल्ली में हमने गांधी पीस फाउंडेशन में एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं आज।
और जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है, इस दिशा में चलने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को हमने चुना है, देश भर से ऐसे लोग आए और ऐसे लोगों को हमने आज अवार्ड दिया ताकि उनमें एक उत्साह बने और उनको ये लगे कि राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है और इस क्षेत्र में हम सबको काम करना चाहिए। इस संस्था को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को ट्रेंड करें, लोगों को बताएं कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार है क्या, वो सीखो। इसीलिए हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, यूथ्स की टीम बना रहे हैं, महिलाओं की टीम बना रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। नमस्कार, मेरा नाम अरुण बर्मन है और मैं जो है आपका इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल का नेशनल कन्वीनर हूँ। और हम लोग जो है मानवाधिकार के ऊपर लोगों को जागरूक करते हैं और मानवाधिकार के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये संस्था हमारे चेयरमैन श्री संजय सिन्हा जी को लेकर हम लोग एक चले हैं ये, और हम चाहते हैं कि मानवाधिकार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए लड़ा जाए, उनको दूर किया जाए। और कई चीज़ें हैं जो इनको जागरूक करेगा, जैसे कि आजकल सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है जो एक बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं अधिकार है जो हमें मिला है और सरकार ने इसको कानूनी रूप भी दिया है। और हम किसी भी मुद्दे को, किसी भी उसको जो है ITR डालकर हम लोग इसे पता कर सकते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी है, क्या हमें जो राइट्स हैं वो हमें इसके जानने के मिलेंगे। तो इस तरह से ऐसे कई हैं। इसके अलावा समानता का है, धर्म जाति का है, इस तरह से कई अधिकार के मुद्दे हैं जिसका उल्लंघन होता ही रहता है। तो उसके लिए हम सचेत हैं और ऐसी जितनी घटनाएं होंगी उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, सोशल मीडिया से इसका प्रतिकार करेंगे। और इस तरह से तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारे NGO से जुड़ें, अपने अधिकार को जानें। और इसके लिए हम जैसा कि बात चली है कि हम लोग इसके लिए एक कैंप भी लगाएंगे जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को कि वो अपने अधिकार के बारे में किस तरह से जागरूक हों, सचेत हों, क्या उनके अधिकार हैं और मौलिक अधिकार के अलावा उनको और क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं। तो इस बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। और यही हमारा राष्ट्रीय एकता जो पुरस्कार हमने रखा है उसकी भी वजह यही है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इसको लाना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार रखा है। धन्यवाद।